इधर ध्यान देना सर। कल हम जीएसटी में इनकम टैक्स में बहुत सारी चीजें पढ़े, समझे। कल टैक्स निकालना सीखे, सरचार्ज सीखे, मार्जिनल रिलीफ सीखे। कल ये सब चीजें कंप्लीट सीखे सर, और कुछ छोटी छोटी बातें भी किए थे। आज कुछ आगे समझते हैं सर। अगर मान लो मेरे को किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो तरीका क्या होता है? वैसे तो मैं आपको अब ये तरीका ऊपर से बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे ये आप पूरा तरीका सीखोगे मेरे साथ। 13 चैप्टर यही है सर, बट आज नहीं। आज मैं आपको सिर्फ ऊपर से बताऊंगा, एकदम ज्यादा खोद के नहीं बताऊंगा। सर अगर किसी भी पर्सन का आपको टैक्स निकालना है, उसकी इनकम निकालना है, तो तरीका ये होता है सर, सबसे पहले पता करो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो इंडिया का है कि वो इंडिया से बाहर का है, क्योंकि उससे फर्क पड़ जाता है कौन सी इनकम पे उसके टैक्स लगेगा, किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। पहला रेसिडेंशियल स्टेटस पता करो। दूसरा सर उसकी 5 हेड की इनकम निकालो सर। सैलरी है, आईएचपी है, पीजीईपी है, कैपिटल गेन है, आईयूएस है। उसके पांचों हेड की इनकम निकालो कि उसको कहां कहां से इनकम होती है। उसके बाद सर अगर उसने अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर करी है तो वो इनकम उसके हाथ में वापस क्या कर दो, क्लब कर दो। फिर हमने बोला सर अगर मान लो उसको बिजनेस करने में कोई लॉस वगैरह हुआ तो सरकार बोली उस लॉस को भी आप एडजस्ट कर लो इनकम में। आप इतना कुछ करोगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में आप क्या करोगे, डिडक्शंस माइनस करोगे। सर डिडक्शन क्या होता है? प्रैक्टिकली सर जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। एलआईसी लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, मेडिकल लिया, कोई घर खरीदा, तो वो सब की डिडक्शंस लेते हैं। वो सब लेने के बाद आपकी आती है टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है टोटल इनकम। अब जो टोटल इनकम आती है उस इनकम में आप टैक्स निकालते हो। अब जब आप उस इनकम में टैक्स निकालते हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आपकी टोटल इनकम कौन कौन सी है। क्या लॉटरी से है, कैपिटल गेन से है, नॉर्मल इनकम है, देखना पड़ता है सर। उसके बेसिस में डिसाइड होता है कौन से रेट पे टैक्स लगेगा सर। फिर क्या करते हो आप, टैक्स लगाने के बाद सर रिबेट देखते हो। रिबेट ये आज पढ़ेंगे हम सर, 87A रिबेट। रिबेट चेक करते हो क्या उस पर्सन के ऊपर रिबेट एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर होगी तो रिबेट दे दो, नहीं तो नहीं देना। ये भी क्या होता है मैं सिखाऊंगा आज रिबेट। फिर हम देखते हैं सर सरचार्ज। पहले रिबेट आता है उसके बाद सरचार्ज। सरचार्ज मतलब कल ही सीखे सर, ऐसा कोई पर्सन जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाए तो उस पर सरचार्ज की कहानी हो जाती है। फिर सरचार्ज लगाने के बाद आप उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो सर, मार्जिनल रिलीफ देने के बाद एजुकेशन सेस लगाते हो। उसके बाद सर मान लो अगर उसकी कोई रिबेट होगी, ठीक है, तो रिबेट अगर अंडर सेक्शन 89, 86 ये सब हम पढ़ेंगे रिबेट। तो अगर रिबेट होगी तो रिबेट दो। उसके बाद सर आप माइनस करोगे सर टीडीएस टीसीएस। टीडीएस टीसीएस क्या है सर? अगर उसका पहले ही कहीं टैक्स कट गया है, या उसने एडवांस टैक्स कहीं पे किया है, या उसने पहले से कोई टैक्स पे करके रखा है, तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। उसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल टैक्स पेबल आएगा, वो फाइनल टैक्स पेबल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे। अभी तो मैंने आपको डीप डिटेल में नहीं बताया, बट यही पूरा प्रोसेस है। जिस दिन हम पूरे 13 चैप्टर तक पहुंचेंगे आप ये ऑटोमेटिक पूरा सीख जाओगे मेरे साथ। आई बात समझ? ये जो मैंने आपको ऊपर बोला उसी का फॉर्मेट दिया हुआ है सर। चालू हो जाओ सर, सिटअप 20 सब किए, सब किए हैं, चालू हो जाओ। कोई बात नहीं, वो भी खा के आया इसका सब। हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं। जल्दी सर 20, चलो जल्दी सिटअप जल्दी, ए जल्दी सेटअप। कोई बात नहीं, नहीं जल्दी। आज तो वो बोला कि मैं खा के आया और अभी किया है, वो देख। जल्दी 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 जाओ। 20, तू जितना लेट करेगा 21। जल्दी 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 जल्दी, कोई बात नहीं। बताया ना मैं, एक जापानीज थियरी होती है लेट संकल्प। लेट संकल्प वो बहुत डेंजरस होता है, इसीलिए अपन बोलते हैं लेट नहीं करना चाहिए। जाओ जल्दी 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 जल्दी, चलो। हाँ 20, अरे अरे जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना सर, इधर ध्यान दो। ये सेटअप वाली कहानी गर्ल्स पे भी एप्लीकेबल है ना, लड़कियां मत सोचे क्या। कान पकड़ के
कान पकड़ के चलो इधर जान। सर रेट ऑफ टैक्सेस कितना होता है, क्या स्लैब है, हमने एक सीखा है, बाकी हमें आज सीखना है। सर हमने कल एक बात सीखी और पहले भी हम एक बात सीख रहे थे, कान पकड़ के सर, कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 से बिलो है तो सरकार बोलती है उससे हम 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। याद आई ये कहानी, ये स्लैब मैंने आपको लिखाया था सर, ये जो मैंने यहां से लिखाया था सर, पर आप मेरे को मेरी बात ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कुछ चीजें मेरे को सिखानी है सर। देखो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इन केस ऑफ रेसिडेंट अदर देन, ठीक है, जो 60 से अबव है या 60 का है। क्यों सर, 60 वालों के लिए ये वाला स्लैब है, ये बिलो 60 वालों के लिए सर, ये स्लैब बिलो 60 वालों के लिए, ठीक है। एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए स्लैब एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है, पहले 2.5 लाख तक निल, नेक्स्ट 2,50,000 में 5%, नेक्स्ट 5 लाख में 20% और बैलेंस में 30%। सर अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है पर 80 से कम है, या आप 60 के हो या 60 से ज्यादा के हो और सर आपकी एज 80 से कम है, तो सरकार बोलती है आपके लिए स्लैब चेंज होगा। देखो कितना चेंज हुआ, आप समझो, यहां पर स्लैब कहां से चालू हुआ था 2,50,000, यहां कहां से चालू हुआ है, तो 60 या 60 ऊपर वाले लोगों के लिए थोड़ा फायदा है, थोड़ा फायदा है सर, ठीक सर। फिर उनके लिए बात वही होती है, आगे सेम है सर। नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख कैसे पता चला, ये नेक्स्ट 2 लाख कैसा है, समझ आया, आपको समझाता हूं। अपन क्या लिखते थे, 0 से 2.5 लाख निल, 2.5 से 5% ये लिखते थे। अब अपन ने क्या किया, 0 to 3 लाख निल, 3 से 5%। तो देखो ना गैप कितने का बचा, 2 लाख। समझ आया, ये जो 50,000 था उसको यहां शिफ्ट किए तो यहां पर सर 2 ही बचा लिमिट। समझ आया, अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है तो सरकार बोलती है आपका एक पैर ऑलरेडी कवर पे जा चुका है, सरकार बोली उस केस में हम 5 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, पर अगले 5 लाख में 20%। मैं बोला वाओ, मतलब आप तो ये वाले स्लैब में पहुंच गए सीधा। सरकार बोली वेरी गुड, तो समझदार है, हम डायरेक्टली ये वाले स्लैब की बात कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा है तो समझ आई बात, क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़ते हैं। सरचार्ज की कहानी मैंने आपको सिखाई, इसमें जो कुछ और भी कहानियां दी है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम, ये हम समय आने पे सीखेंगे, अभी नहीं सीख सकते सर, अभी सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिखाऊंगा मैं इसको, समय आने पे पूरा सिखाऊंगा। मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको सिखाई थी सर, कैसे निकालते हैं। स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, सर क्या ये हमें पढ़ना चाहिए, नो सर, क्यों, जिस दिन आप मेरे साथ इनकम टैक्स पढ़ोगे आप ये पूरे रेट्स पढ़ लोगे, यहां से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जिस दिन मेरे साथ इनकम टैक्स बैठ के पढ़ोगे ये पूरा पढ़ लोगे, यहां भी पढ़ोगे वहां भी पढ़ोगे, इससे अच्छा ये जहां पर एग्जैक्टली दिया हुआ है वहां पर पढ़ना। सर ये कहां पर दिया हुआ है, ये कैपिटल गेन में दिया हुआ है। जब अपन कैपिटल गेन हेड पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको डीप डिटेल में सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वहां पर हम पूरा सीखते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। पर देखो लॉटरी वगैरह देख सकते हो, ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, लॉटरी वगैरह देख सकते हो। देखो लॉटरी में टैक्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, ये सब चीजों में कितना परसेंट देख लो, 30%। सर अगर आप याद है ब्लैक मनी, सेक्शन 115 BBE, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, सरकार बोली चोर, टैक्स 60%। आप बोले सर आप तो 78% बोलते थे टैक्स, वो कहां से लाए थे, 60% टैक्स, 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, ऐड करके चेक कर लो 78 ही आएगा। फिर 78 ही आएगा। सरकार बोली एक साथ बोल लो, नहीं तो ऐसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है सर, ठीक है। उसके बाद सर ये वाली जो इनकम है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे। रॉयल्टी, कार्बन क्रेडिट, ये आप इनकम ऐसे ही नाम से याद रख सकते हो, इनकम, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हम।
इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी 10%, इनकम बाय वे ऑफ कार्बन क्रेडिट 10%। रॉयल्टी पता है, हमने किसी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने दी है, उस यूज करने के लिए वो हमें क्या पे करता है, रॉयल्टी पे करता है, तो उस पर 10%। कार्बन क्रेडिट क्या होता है सर, सरकार ने बोला था आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हो। मान लो कि एग्जाम्पल है कि 1 लाख कार्बन एमिट कर सकता हूं, मान लो मैंने सिर्फ 50,000 कार्बन एमिट किया है, तो 50,000 एमिट नहीं किया। अब मैं अगर 50,000 एमिट नहीं किया तो मेरे पास क्या 50,000 की लिमिट बची हुई है, बची हुई है। सरकार बोली वो लिमिट तुम चाहो तो किसी और को बेच सकते हो, तुम जिसको बेचोगे वो सामने वाला 50,000 कार्बन एमिट कर सकता है एनवायरमेंट में, वो जो तुम बेचे उससे जो इनकम हुई दैट इज इनकम फ्रॉम कार्बन क्रेडिट। समझ आया क्या हुआ कार्बन क्रेडिट। अगला देखो, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है, देखो सर और खेलो ड्रीम 11, माई सर्कल 11 या जो भी आप जानते हो ऑनलाइन गेम्स, सब में 30% टैक्स, फ्लैट 30% टैक्स। मतलब अगर आप 1 रुपए भी कमाए तो 30 पैसा सरकार टैक्स पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, सरकार ने बोला वेरी सिंपल, सब बचपन से पढ़ रहे सर, ये सोसाइटी सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए होती है, प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है। सरकार बोली देखो ये धंधा नहीं करते हो, इसीलिए इनका स्लैब भी बहुत छोटा है। देखो पहले 10,000 रुपए तक 10%, नेक्स्ट 10,000 में 20% और बैलेंस पे 30%। मैं बोला इनके लिए भी सरचार्ज की कहानी है, सरकार बोली हाँ, अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर चले गई तो इनके लिए सरचार्ज 12% है, इनके लिए सरचार्ज अलग है। अपन जो बाकी पढ़ के आते वो अलग था, अपन पढ़ के आए थे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से ऊपर चले गए तो 15, फिर 25, फिर 37, ये पढ़े थे, इनके लिए अलग है। आई बात समझ। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो वो कंसेशनल रेट पे भी टैक्स पे कर सकते हैं, कितना 22%, 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, इफेक्टिवली बोलोगे तो 25.168। सेक्शन कौन सा है सर, 115 BAD, सीएमए वालों में आता है एमसीक्यू में कि 115 BAD के केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है, 25.168, इफेक्टिव 25.168, ध्यान रखना। ठीक, सीए वालों में नहीं आता सर, ये बात सीए वालों में कवर नहीं होती। इसके बाद देखो कंपनीज, इन्होंने चेंज किया सर, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी। सरकार बोली फॉरेन कंपनी से हम 40% टैक्स लेते हैं, डोमेस्टिक कंपनी से 30% टैक्स लेते हैं, पर अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ के कम है तो सरचार्ज 7 और 2%। आप बोलोगे वाह सर इनका तो सरचार्ज कम है, इनकी तो ऐश हो गई। अबे काई की ऐश, टैक्स भी तो देखो, हम तो लूट रहे हैं डोमिनोज को, मैं तो बोल रहा हूँ ओपन बोल रहा हूँ, हम डोमिनोज को लूट रहे हैं। फॉरेन कंपनी 40% टैक्स लेते हैं फॉरेन कंपनी से। तो एक स्टूडेंट बोला सरचार्ज तो कम लेते हो, मैं बोला अब एक गधे सरचार्ज टैक्स पे लगता है, अब अगर तेरा टैक्स ही ज्यादा आएगा तो सरचार्ज में कितना फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर सर यहाँ पर देखो टैक्स ही कम है और सरचार्ज कितना है 7%, कितना फर्क पड़ा आप कैलकुलेट करके देख लो, तो भी डोमेस्टिक कंपनी फायदे में रहेगी आराम से। अगला, अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर हो गई तो सरचार्ज 12 और 5%। पर अगर आपकी ऐसी कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर 2021 में 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरकार बोली उसके लिए टैक्स रेट 25%। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी उसका ना 2021 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ हुआ तो उस केस में ये वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा। सर अगर उसका टर्नओवर 300 करोड़ हुआ तो ये वाला एप्लीकेबल होगा, चेक करना पड़ेगा उसका टर्नओवर। जय माता दी, फिर ये वाला है अप्लाई होगा। नहीं, हाँ आरम इंस्टीट्यूट में यही होता है, क्योंकि हम तो बने ही नहीं थे उस टाइम, 2021 में हम बने ही नहीं थे आरम इंस्टीट्यूट, तो हमारे को 30% टैक्स देना पड़ता है। और आप लोग बोलते हैं आरम इंस्टीट्यूट बहुत पैसे कमा रहे हैं, बताओ कैसे। 30% फ्लैट टैक्स है, फ्लैट टैक्स, जिसमें बताओ लक्ष्य क्या करता है, बताया था कल ही बताया था, 4 स्कैनर रखता है, सबका 2.5 लाख का मजा लेता है दुकान में, और एक दुकान में फर्म के नाम को भी बना के रखा है, HUF का स्कैनर डाल दिया, सब डाल दिया ये।
सब डाल दिए। ये मुझे ले रहा है 2.5 लाख 30 लाख के, मैं कैसे लूंगा बताओ? अरब इंस्टीट्यूट पे 30% टैक्स है। सैलरी कितनी दिखा लेगा तू? आप अपनी सैलरी दे दोगे, आज ही गया। एक बात बता, तेरे पापा कितने दुकान में कितने लोगों की सैलरी दिखाते हैं? तेरी, जबकि तू नौकर नहीं है। ठीक है, मैं तो पढ़ाता हूँ सर, मैं काम करता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे को सैलरी पे करना जेन्युइन है। ठीक, इसके पापा इसके भाई को भी सैलरी दिखाते हैं, जबकि वो मालिक है वहां दुकान का, बैठता है। मालिक अपने आप को सैलरी कब से देने लगा सर? पर्सनल एक्सपेंस आर नॉट अलाउड। उसके बाद अंकल आंटी को भी सैलरी दे रहे हैं, किस नाम से? कि आंटी इज अ कंसल्टेंट इन अ दुकान, जबकि आंटी दुकान जाती भी नहीं है यार, कंसल्टेंट बहुत दूर की बात है, तो भी सैलरी दे रहे हैं। अच्छा हुआ इसकी बहन नहीं है, उसको बताते मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसको भी सैलरी देते हैं इन लोग। हाँ, अलग। चलो, आई बात समझ? तो अभी लेखा चिट्ठा धीरे धीरे खुलते जाएगा, वो हम पढ़ेंगे सर। ठीक है, इनमें भी मार्जिनल रिलीफ वाली बातें होती है। ठीक है, ये हम सीखते हैं। इसके बाद देखो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, इसका सिर्फ परसेंटेज ध्यान रखना होता है, इसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है सर, इतना घुस घुस के नहीं पढ़ना होता है इसको, इसका सिर्फ परसेंटेज ध्यान देना होता है। सर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि बनी है 1/10/2019 के बाद और बिफोर 31 मार्च 2024, मतलब ये तो खत्म हो गया सर। अगर इसके बीच में कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 15% सरकार टैक्स लेती थी। देखो कितना हो गया, 30 से 25, 25 से भाग से 15। इसीलिए तो मोदी जी डैम स्मार्ट थे। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना था, इंडिया में गुड्स बनाना था, तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, 2024 तक ही क्यों? इसको तो जिंदगी भर रखना था। ये तो अच्छी बात है ना, देश आगे बढ़ेगा। 24 तक क्यों? कैसे कहते हो? सोचो ना अपने आप को सरकार। नहीं ना, छोटा सोचते हो सर। 2024 में चुनाव था सर, बीजेपी कांग्रेस लिख के दे सकते हो क्या कौन आने वाली है? नहीं सर, अगर कांग्रेस आ जाती और यहाँ 26 तक लिखा होता तो किसको फायदा मिलता? कांग्रेस को। नाम किसका हो जाता? कांग्रेस का। मोदी जी बोले अगर मैं दोबारा आया तो इसको बढ़ा दूंगा, आ गए दोबारा। अब देखो आएगा इस बार टैक्स अमेंडमेंट क्या करते हैं वो। अरे बात समझ, कुछ लॉ इसलिए बनते हैं क्योंकि आप चोर हो, कुछ लॉ इसलिए बनते हैं क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, और कुछ लॉ इसलिए बनते हैं क्योंकि चुनाव है। अरे बात समझ, क्लियर हुआ सबको? और सर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 115 बी डबल ए लेती है तो उसके लिए 22%, मतलब समझो एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना सारा याद रखना है, 30, 25, 22, 15, 30 सबके लिए, 25 जिसका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है 2021 में, 22 सर 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है कोई कंपनी तो, और 15 सर कोई कंपनी जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करती है 1/10/2019 के बाद से लेके 31 मार्च 2024 के पहले। मैन्युफैक्चरिंग का काम होना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। अबे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस तो समझते हो ना भाई? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं सर, ये क्वेश्चन आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप घर में जाओ तो कैलसी चला सकते हो, पर आप मेरे साथ ये देखो 87A की रिबेट, ये बड़ी प्यारी सी चीज है सर। इसी के कारण तो लोग बोलते हैं सर कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हर स्टूडेंट 5 लाख पे टैक्स निकालो, मेरी एज 60 से बिलो है, वर्धमान सर 5 लाख रुपए का 12,500 आएगा। ये तो समझ आया ना कैसे आया? 5 लाख माइनस पहले तो 2,50,000 कर लो, क्योंकि ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यहां तक नहीं ले कहानी। बचा इसका 5%, कितना हो गया सर? हो गया कहानी। अब ध्यान से सुनना, इन लोग रिबेट में ये बोलते हैं सर ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है, 5 लाख होगी चलेगा, 5 लाख से ऊपर नहीं है, हम उससे 12,500 टैक्स 12,500 तक का टैक्स छोड़ देंगे।
मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली इस आदमी की इनकम कितनी है? मैं बोला 12,500। सरकार बोली हम इसे रिबेट दे देंगे। इसका टैक्स कितना हो गया? 0। इसका टैक्स क्या हो गया? 0। मैं बोला अच्छा, चलो मान लो अगर मैं 4 लाख कमाता तो मेरा टैक्स कितना आता? कितना आता बताओ बताओ, निकाल के बताओ। 7,500 आता, क्योंकि पहले 2,50,000 तक नील, बच्चा 1,50,000 में 5%, कितना आता? 7,500। सरकार बोली 7,500 की रिबेट, जहां 1 रुपए टैक्स नहीं लेंगे। यही कारण है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पर जिंदगी में कभी ये मत बोलना कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बोलना 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, पर सर रिबेट मिल जाती है 87A की, इसलिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। कभी जिंदगी में ये मत बोलना सर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हो, आप लोग CA में हो, आप लोगों को ये टेक्निकलिटी समझना होगा। आम आदमी तो यही बोलेगा सर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आप नहीं बोल सकते ये बात, आपको ये बोलना है सर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बचे 2.5 लाख पे 5%, पर सर रिबेट मिल जाती है तो वो भी टैक्स 0 हो जाता है सर। तो एक स्टूडेंट बोला सर एक क्वेश्चन है मेरा, मान लो अगर मेरी इनकम 5 लाख 1 रुपए, उस केस में क्या होगा सर? मैं बोला उस केस में जो ये रिबेट होती है ना सर, ये रिबेट मिलेगी नहीं। समझ आया? तो अगर मैं आपकी रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं आपकी रिटर्न फाइल करते टाइम क्या करूंगा? 4,09,999, सॉरी 4,90,999, इतना ही दिखाऊंगा सर, 5 भी नहीं दिखाऊंगा। क्या लगता है लोग 4,90,999 दिखाते? नहीं 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 सर, इतना एग्जैक्ट दिखाओगे ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। आप सोचो ना कितना अजीब साउंड करेगा, एक आदमी 4,99,999 कमा रहा है, ये कैसा कमा रहा है? 1 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं। सरकार बोली ये क्या टैक्स बचाने के लिए ही कमा रहा था, कि कमा रहा था तो टैक्स बच गया था? समझ आ रहा है? तो अपन क्या करते हैं जनरली, ऐसे पूरा नहीं दिखाते, अपन ऐसे दिखाते 4,84,327। सर ये कहां से लाए? मन से, मन से ऐसे निकालते हैं अपन। ठीक है? रियल लाइफ में जब आप, ये तो किताबी बातें जहां पर आप ऊपर से नीचे पहुंचते हो, रियल लाइफ में नीचे से ऊपर जाते हो। पहले डिसाइड करते हो कितनी इनकम दिखाना है। तो आपके पास क्लाइंट आया, बोला भैया 4,80,000 रुपए इनकम दिखाना है। अच्छा ठीक है, 4,80,000 के हिसाब से फिर आप क्या करते हो? खर्चे डालना चालू करते हो। इसीलिए बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फैब्रिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फैब्रिकेट किया जाता है, इसीलिए पूरे सीए लोग मार्च भर बैठ के यही काम करते हैं, पूरे सीए। इसीलिए किसी सीए के पास मार्च में टाइम नहीं होता, क्योंकि उसे दिमाग लगाना होता है। क्लाइंट तो बोल के चले गया 4,80,000 रुपए दिखाना है, बट साले की इनकम ही 12 लाख रुपए, तो 12 से 4,80 लाने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, कैसे बचाओगे? अंडर सोचना पड़ेगा ना। अरे समझ, फिर अंडर अपन क्या सोचेंगे? नहीं। अब जैसे लक्ष्य कैसे सोचता होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या करता होगा, जैसे मान लो 12 लाख इनकम आ गई इसकी दुकान की, ठीक है, अच्छी बात है 12 लाख आ गई, अब इसको 4,80,000 में लाना है, ये करे तो करे क्या? ये दनादन खानदान में एक एक जन को उठा उठा के सैलरी देना चालू करता है। ये मेरे दुकान के कंसल्टेंट सैलरी, ये दुकान के सेल्स डिपार्टमेंट में सैलरी, ये दुकान में मार्केटिंग देखते हैं सैलरी, दे बका। और दे किसी को फूटी कौड़ी नहीं रहा है ना, ये दे किसी को फूटी कौड़ी नहीं रही है, पर दिखा दिखा के खर्चा कम करेगा, क्योंकि इसको 4,80 तक लाना है। समझ आया? नहीं समझ आया? रियल लाइफ में ऐसे चलता है, बट जब आप मुझसे किताबी सीखोगे तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, पर रियल लाइफ पूछोगे तो नीचे से ऊपर जाते हैं। आई बात समझ? तो रियल लाइफ इज अलग, अभी तो एग्जाम पास करना है, तो अभी हम उनको ऊपर से नीचे ही आना है सर। ठीक है? एग्जाम में बैठ के ये सब मत सोचना कि आई इसका कैसे टैक्स बचाऊंगा। आपको क्या करना है सर? आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है? आई बात समझ? बैठा दिमाग में?
तो सरकार ने ये रिबेट दी, बेनिफिट दिया, तो कभी जिंदगी में हम ये नहीं बोलेंगे स्लैब 5 लाख नहीं है, स्लैब कितना है 2.5 लाख ही है, स्लैब तो 2.5 लाख है, पर रिबेट मिल जाती है सर, प्रोवाइडेड आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो सरकार बोली, देखो एवरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, घर दवाई आदमी होना चाहिए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट को ये रिबेट नहीं मिलती सर, रेसिडेंट घर दवाई है सर, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, 5 लाख होगी तो चलेगा, सरकार बोली हम उसे रिबेट दे देंगे। मैं बोला कैसे? सरकार बोली उसकी इनकम कितनी है? मैं बोला 4 लाख। सरकार बोली 4 लाख पे टैक्स कितना है? मैं बोला 7500। यही निकाले थे ना आप लोग, और या तो 12,500, दोनों में विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम रिबेट कितनी मिल सकती है? इससे ज्यादा रिबेट मिलेगी नहीं, मिल ही नहीं सकती। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? इसके बाद ये जो लिखा है ना, रिबेट इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 112 है, ये हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे। ये समझ आया रिबेट? क्लियर हुआ? अगला पॉइंट, सर इनकम टैक्स में क्या एजुकेशन सेस देना कंपलसरी है? डैम कंपलसरी है, ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं सर, देना पड़ेगा आपको। एजुकेशन सेस 4% ऐड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सर रिबेट देने के बाद जो बचता है उसमें अपन एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, हाँ। पहले क्यों ऐड करोगे? पहले ऐड कर लिए तो फिर बात ही अलग हो जाएगी सर। समझ आई बात? समझ आया ना? उसके बाद इन्होंने बोला सर इनकम टैक्स को नियरेस्ट राउंड ऑफ 10 रुपीज करते हैं। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली तेरा टैक्स कितना है? मैं बोला 2000 नहीं 2587। सरकार बोली 90 कैसे हुआ? सरकार बोली 87 था, 7 5 से ऊपर था और 5 से ऊपर था तो हम उसको हायर राउंड ऑफ करते हैं 90। मैं बोला अच्छा अगर 83 होता तो? सरकार बोली 80, लोअर राउंड ऑफ, 5 से नीचे हुआ तो लोअर राउंड ऑफ। ये सीखियो बचपन में, ठीक है। इसके बाद कहानी है ये क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस बनाने की कहानी ये हम बनाएंगे भी, बट अभी नहीं। अभी आप मेरा फोकस इस पे है सर कि आपको एक चीज सिखानी है मेरे को। एक आम आदमी त्रस्त है टैक्स देने से, तो एक आम आदमी बोलता है सर टैक्स आप मुझसे कितना ले रहे हो? 2.5 लाख पे निल। अरे कैसे कर रहे हो आप लोग? 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 पे 5, फिर 5 लाख पे 20%, और उसके ऊपर। अब मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। सरकार बोली एक काम कर, हम तेरे लिए एक नया चीज लेके आते हैं 115 BAC। मैं बोला ये क्या होता है? सरकार बोली तेरे को फायदा देते हैं, फायदा। मैं बोला अच्छा बताओ क्या फायदा है? सरकार बोली अगर तू 115 BAC लेगा तो हम तेरे से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। मैं बोला ओ भैया मेरी एज तो अभी 32 है। सरकार बोली एज फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तेरी एज 32 रहे, तेरी एज 80 रहे, सभी के लिए 3 लाख की लिमिट है। मैं बोला यहाँ अलग अलग कहानी नहीं होगी? बोले नहीं अलग अलग कहानी नहीं, पहले 3 लाख तक निल, अगले 3 लाख पे 5%, उसके अगले 3 लाख में 10%। मैं बोला अच्छा ये तो 5-5% करके बढ़ रहा है। सरकार बोली वेरी गुड, ये 5-5% करके बढ़ता है सर, ये सीधा 5 के बाद 20 नहीं होता। नहीं, और HUF दो पे ही एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और HUF को ही ये बेनिफिट मिलता है सर। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक समय बाद, आज तो नहीं, एक समय बाद 115 BAC बहुत सीखेंगे। आज सिर्फ टैक्स निकालना सीख रहे हैं, आज इतना ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ टैक्स निकाल रहे हैं। तो सरकार बोली देखो ध्यान दो, पहले 3 लाख तक निल, अगले 3 लाख पे कितना है? 5%, नेक्स्ट 3 लाख पे 10, नेक्स्ट 3 लाख पे 15, नेक्स्ट 3 लाख पे 20, और 15 से ऊपर गए तो 30। तो मेरा एक क्वेश्चन, चलो लेट्स सी, आप लोगों को मौका दिया, आप लोग टैक्स निकालो, नॉर्मल प्रोविजन और 115 BAC का नाम होता है सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम।
पहले मेरी बात सुन लो फिर निकाल लेना। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम क्यों बोलते हैं? जब तक कोई आदमी सरकार को ये ना बता दे कि वो किस बेसिस में चलना चाहता है, सरकार बोली हम मान के चलते, वो किस पे चलेगा? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। मतलब अभी वर्धमान सर जब रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो रिटर्न फाइल करते टाइम सरकार को बताएंगे कि वो नॉर्मल प्रोविजन में चलना चाहते हैं कि वो डिफॉल्ट टैक्स में। अगर वर्धमान सर नहीं बताया तो सरकार बोली हम मान के चलते वर्धमान सर 115 बीएससी लिए। मैं बोला अच्छा बाय डिफॉल्ट ये चलता है? सरकार बोली वेरी गुड, तो समझ गया बाय डिफॉल्ट ये चलेगा। अगर देखो ये नहीं लेना है तो फिर तू ये ले ले, नॉर्मल प्रोविजन। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? तो सर मैं आपको एक सिंपल सा टारगेट देता हूं, कोई रॉकेट साइंस टारगेट नहीं है। 15 लाख रुपए इनकम यहां भी है, 15 लाख रुपए इनकम यहां भी है। बताओ भाई टैक्स कितना है? आपको स्लैब चाहिए तो स्लैब ये देख सकते सर। ठीक हो, ट्राई करो, नहीं निकलेगा तो मैं सिखाऊंगा सर। ऐसे निकालना, पहले 3 लाख पे नील, बचा 12, अगले 3 लाख पे 5%, 15,000, अगले 3 लाख पे 10%, 30,000, 6 लाख, अगले 3 लाख पे 15%, 45,000, अगले 3 लाख पे 20%। बताओ भाई कितना आ रहा है टैक्स? टोटल तो कर दो। क्या इसका 1,50,000 आ रहा है? ठीक। और इस पे कितना आ रहा है नॉर्मल में? यही आ रहा है क्या? आप बताओ सर कौन सा फायदेमंद है? क्या 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फायदेमंद है? यस, ये मैंने आपको प्रूव किया। समझ आई बात? ये बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन नहीं पता मेरे को, 262 ही आ रहा है ना? अरे कैसे? वैसे ही तो निकालना है। 10 लाख में फिक्स है 1,12,500, बचा 5 लाख का 30%। ठीक है, आया समझ? क्लियर हुआ ये सबको? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर चलो टैक्स निकाले, समझ आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। आपसे एक क्वेश्चन था सर, बोला बता। बोले सर वो रिबेट मिलती है कि नहीं? रिबेट? वाह, रिबेट क्यों नहीं मिलेगी सर? रिबेट क्यों नहीं मिलेगी? मैं बोला यहां भी रिबेट मिलती थी अपन को, बस कहानी ये थी कि मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरे को 12,500 की रिबेट मिल जाती थी, यही कहानी थी। 115 बीएससी में कहानी थोड़ी अलग है। इन्होंने बोला सर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहानी बाकी सेम है, रेसिडेंट, टोटल इनकम, बाकी कहानियां सेम है सर। अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है तो आपको रिबेट मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन है 7 लाख में टैक्स कितना है ये तो बताओ पहले। सात लाख में पहले 3 लाख माइनस करना, हो सकता है 20 है 25 है, मेरे को नहीं पता, आप ही लोग बताओगे। 7 लाख पे पहले 3 लाख माइनस कर लेना, बचा कितना? 4 लाख। फिर 4 लाख में 3 लाख में 5%, बचा 1 लाख। 1 लाख का 10%, आया सबका 25,000। तो सरकार बोली 7 लाख तक हम आपको रिबेट देते हैं 25,000, 25,000 की रिबेट मिलेगी सर।
तो अब मैं रिटर्न फाइल करते टाइम कितनी इनकम दिखाऊं, 5 की 7? बोलो, क्या 7 लाख दिखा सकता हूँ? हाँ। अब मेरे पास एक क्लाइंट आएगा तो मैं बोलूंगा नहीं भैया, तू 5 के मजे क्यों लेता है, तू 7 दिखा दे, 7 का रिबेट ले ले। 5 क्यों सोचना, 4,99,999 के बदले 6,99,999 दिखा, रिबेट ले ले, 25,000 तक पूरी रिबेट मिल जाएगी देखो। अब एक स्टूडेंट के फिर मन में क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ, अभी ना आप एक बात बोले थे कि अगर 5,01,000 इनकम हो जाएगी तो रिबेट नहीं मिलता, सर क्या यहां पर भी वही कहानी है? नहीं, यहां पर वो कहानी नहीं है। अब नहीं है तो अगर मान लो वर्धमान सर की इनकम 8 लाख रुपीज है तो रिबेट कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे, ये नया है, ये पहले कोई नहीं सीखा है, कहीं नहीं सीखा है, बाप जन्म में नहीं सीखो। इधर ध्यान, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी इनकम 7 लाख से एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो मान लो अगर मेरी इनकम है 8 लाख, मैडम सर मान लो अगर इनकम 8 लाख है, कुछ बोलना चाहते हैं जी? ठीक, अगर आपकी इनकम 8 लाख है, ठीक, तो रिबेट कैसे निकलेगी? अब रिबेट निकालने का तरीका प्लीज सीखना, किसी को नहीं आता है, विश्वास करो, आप जाके पूछ लो, आधे से ज्यादा इंटर वाले स्टूडेंट ही रिबेट नहीं निकाल पाते, परेशान है, नहीं निकाल पाते रिबेट, बहुत परेशान है कि सर रिबेट कैसे निकालते बता दो, रिबेट कैसे निकालते बता दो, नहीं निकलती है लोगों से रिबेट। तो ध्यान से सुनना, सीखना कैसे निकालते। सर अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो तो रिबेट निकालने का तरीका बदल जाता है, और तरीका ये बदलता है कि सर 3 स्टेप में कहानियां होती है सर। पहला स्टेप ये सर कि टोटल इनकम माइनस 7 लाख, टोटल इनकम कितनी है हमारी 8 लाख, लिख के करते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं भागना थोड़ी के सर। 8 लाख माइनस 7 लाख कितना हो गया, 1 लाख। क्रिस्टल क्लियर? अगला, कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। तो हमारी इनकम कितनी थी 8 लाख, आप मुझे 8 लाख में टैक्स बताओ कितना आ रहा है, अब निकालो निकालो निकालो। 8 लाख है, उसमें पहले 3 लाख हटा देना, फिर बचे 3 लाख में 5%। साले इतना जल्दी बदल गया, कर लो, सब कर लो। क्या 35,000 आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? अब मजेदार कहानी देखो, बड़ी मजेदार है। स्टेप 3 ये बोलता है कि अगर इफ बी अमाउंट इज मोर देन ए, बी मतलब 35,000, ये ए है ये बी है, क्या बी 35,000 ए से ज्यादा है? देख लो, आराम से देख लो, क्या बी अमाउंट ए से ज्यादा है क्या? नहीं। सरकार बोलती है अगर बी अमाउंट ए से ज्यादा नहीं है तो रिबेट नहीं देंगे, तो रिबेट नहीं देंगे। मैं बोला मतलब रिबेट 0? सरकार बोली वेरी गुड। मैं बोला अच्छा सुनो, फिर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैं सरकार को बोला एक काम करते एग्जाम्पल चेंज करते, थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करके चेक करते हैं। सरकार बोली बता तेरे को क्या लेना है, मैं बोला इनकम चेंज करते हैं, पहले तो इनकम चेंज कर दूंगा मैं। अब मान लो वर्धमान सर की इनकम है 7,25,000, तो पहला ए वाला क्या आएगा सर, 7,25,000 माइनस 7 लाख कितना हो गया 25,000। क्रिस्टल क्लियर? पक्का क्लियर? ठीक सर, 7,25,000 में टैक्स बताओ कितना आ रहा है, करें बाकी सब भी करो, निकालो सर, टैक्स तो वैसे ही निकलेगा, पहले 3 लाख पे निल, अगले 3 लाख पे 5%, आया है सबका, कितना आ रहा है? किसी का नहीं आया तो पूछ लो पीछे भाई, आया? स्लैब नीचे दिखा देता हूँ, रुक, ये रहा ऊपर स्लैब ही दिखा देता हूँ, ये रहा स्लैब अपना। नहीं आएगा तो बोलना,
टीचर हूं, बाबा नहीं, मन नहीं पढ़ सकता, बोलोगे तो बता दूंगा, हेल्प कर दूंगा। आया सबका 27,500, बढ़ सकता हूं आगे? चलो आओ सीखते हैं सर, प्लीज सीखो। ये वाला जो बताया ना सर, ये नहीं आता स्टूडेंट को, 7,25,000 वाला नहीं आता स्टूडेंट को, ध्यान देना। तो सर कितना आ गया? 27,500, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब थर्ड चेक क्या बोलता था, क्या बी वाला ए से ज्यादा है? अरे चेक करो ना, है कि नहीं है ना सर, आंख बंद करके, अलग से दिख रहा है। तो सरकार बोली एक काम करो, अगर ये ज्यादा है ना तो आप ये करो कि सर b माइनस ए कर लो। मैं बोला मतलब? बोले 27,500 माइनस 25,000 कर लो। मैं बोला ये तो 2,500 आ गया। सरकार बोली वेरी गुड, ये 2,500 की आपको रिबेट मिलेगी। मैं बोला कैसे मिलेगी? सरकार बोली तुम्हारा टैक्स कितना आया था? 27,500 माइनस 2,500, तो कितना आ गया सर? 25,000 प्लस 4% कर लेना होमवर्क। सबको ये समझ आया? पक्का समझ आया? तो एक बार मेरी हेल्प के बिना 7,30,000 में ये बता दो रिबेट कितनी आ रही है, मेरी हेल्प के बिना। मैं तो कर चुका सर, तरीका सेम है सर। चलो 7,30,000, नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता है अभी, निकालेंगे सर सब। पक्का जीरो आ रही है क्या रिबेट? सब ट्राई करेंगे। आया तेरा? इधर त्रिशा, ओ भैया, ओ भैया जी आ गया। मैडम नाम भूल गया। इधर तुमेश भाई, तेरा? ईश्वर। नाम धीरे धीरे याद होगा ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, नाम के प्रोसेस के साथ थोड़ा दिक्कत है मेरे। आया क्या सबका? पक्का? क्या जीरो है रिबेट? अरे सोच रहे हो क्या जीरो है रिबेट? तो फटाफट 7,16,000, 7,16,000 में निकालिए सर। 7,16,000 स्टेप यही 3 है सर, बताइए। मुझे नहीं पता। 11,600, 10 देख लो, चेक कर लो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर, कहीं भगना थोड़ी के। आज ऐसा सीखेंगे रिबेट की मरते दम तक ना भूले सर। रिबेट आ रहा है 10,600 का रिबेट। तो अभी मैं आपको एक बात मस्त सिखाया जो बच्चे ध्यान नहीं देते एग्जाम में। अगर मेरी इनकम 7,30,000 के ऊपर चले गई तो रिबेट खत्म। ये पूरे लॉ में कहीं नहीं लिखा है, जाके बेयर एक्ट पढ़ लो, उसमें भी नहीं लिखा है। 7,30 अभी तो 30 निकाला, 30 में जीरो किया ना रिबेट तू। आप समझो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, समझ आ रही बात? 7,30,000 के ऊपर गई तो रिबेट सोचना भी मत, पाप है इनकम पे रिबेट का, सोचना ही पाप हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट अभी अभी वाली एमटीपी थी, रुको मैं आपको दिखाता भी। इंस्टीट्यूट अभी ना एमटीपी थी, उसमें ये क्वेश्चन दी थी, मिल जाए यार, एक तो ये जीवन में मिलता नहीं है जल्दी। मैं आपको दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। अरे कोई लड़का है तो वो गाता है, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, 7,25,000 इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम भी डाला था। अभी ये जो एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट है जिसको इंक्लूड करके टैक्स निकालने का तरीका है, ये हम अभी सीखे नहीं है, सीखेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा पीजीबीपी वाले चैप्टर में, जी भर के सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको ये सिखाया नहीं है, पर विश्वास करो ये स्टूडेंट से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था। मैं तो इसकी वीडियो भी डालूंगा, आप जब फुर्सत में जब सीख लो तब देखना, अभी मत देखना, अभी मत देखना, पर सीख लो तब इसको जरूर देखना।
सर टैक्स अपना जो आया था वो 26,000 आया था, बट स्टूडेंट से नहीं निकला था, नहीं निकला था। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, अभी प्लीज दिमाग मत लगाओ, वादा है मेरा, मैं सिखा दूंगा, पर अभी सोचने जाओगे तो बैंड बजा दोगे सर। जिस दिन मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालना सिखाऊंगा ना सर, उस दिन ये भी सिखा दूंगा। आज नहीं, आज एक दिन में सब चीज करने जाएंगे तो बैंड बजा देंगे, पूरा हॉट पॉच कर देंगे सर, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम रिबेट पे। अभी हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी, रिबेट कैसे निकालना है, सबको क्लियर है। रिबेट, रिबेट की कोई कहानी से कोई डाउट, कोई किस्सा नहीं समझ आया तो पूछ लो भाई, बोलो, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। क्लियर है? अच्छा, सरचार्ज याद है हम कैसे पढ़े थे? 10%, 15%, 25%, 37% तक सरचार्ज जा रहा था। अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो सरकार बोलती है 10, 15, 25। मैं बोला वो 37 वाला क्या हुआ? सरकार बोली 37 वाला है ही नहीं, है ही नहीं। बोला अच्छा, मैं बोला इनकी तो अलग ही जन्नत चल रही है जिंदगी में, इनकी तो जन्नत ही अलग चल रही है जिंदगी में। तो मैं बोला फिर एक बात बताओ मुझे, 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स कितना आएगा? सरकार बोली वेरी कॉमन सेंस, 30% इसका मैक्सिमम रेट है, प्लस सरचार्ज इसका मैक्सिमम कितना है? 25 प्लस 4%। बताओ कितना आ रहा है इफेक्टिव रेट? मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, 39 एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट 39 है। अब देखो ये एग्जैक्ट 39 है और वो वाला कितना था? 42.744%। तो ऐसा कोई आदमी जिसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए 115 बीएससी फायदेमंद है, क्योंकि उसका टैक्स 39 आएगा यहाँ और वहां 42.744% आएगा। तो मैं तो अपने क्लाइंट को बोलूंगा ना 115 बीएससी ले ले भाई, बेवकूफी करने का क्या मतलब है? समझ आया क्या बोला मैं? सर क्या ये 115 बीएससी इतना ही है? नो, 115 बीएससी में और भी कहानियां हैं, पर और कहानियों के लिए अभी आप छोटे हो, जिस दिन मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब और कहानियां समझ पाओगे, अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी आप छोटे हो, अभी आप टैक्स निकालना सीख गए हो, तो अब आज आप अपने घर वालों के जाके मजे जरूर ले सकते हो। बैठना पापा के बाजू और पापा को पूछना पापा आपकी इनकम कितनी? अगर वो गलती से आपको बता दिए, गलती से, क्योंकि वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप इतने प्यारे बच्चे हो कि अगर आप लोग को इनकम बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, आप लोग ऐसे बोलोगे पापा इतना तो कमाते हो, एक आईफोन नहीं दिला सकते? तो इसीलिए वो आपको सच इनकम तो बताएंगे नहीं, और बता दिए तो बहुत किस्मत वाले हो। तो बता दिए तो फिर उनका बैठ के टैक्स निकालना, और फिर टैक्स निकाल के पूछना पापा आप कितना टैक्स देते हो? फिर वो बोलेंगे ना बेटा नहीं बेटा अपन तो टैक्स ही नहीं देते। तो ये मत बोलना पापा को कि पापा आप चोर हो, मारेंगे अलग, तोटेंगे अलग और घर से निकाल देंगे अलग। तो पापा को ये मत बोलना, समझ जाना अंदर क्या चल रहा है। कुछ जगह प्यार से स्माइल करना भी बहुत कुछ होता है, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता है। आई बात समझ? प्यार से स्माइल कर देना, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर हुई बात? समझ आई सबको बात? बैठा दिमाग में? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज कवर की फर्स्ट चैप्टर से। दिस वाज द बेसिक चैप्टर। ये हमारा इनकम टैक्स का डेमो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा कल से रहेगा वो जीएसटी का रहेगा सब, ठीक है? जीएसटी का भाई 3-4 दिन जाता है जीएसटी का डेमो, जीएसटी का डेमो रहेगा, उसके बाद बाकी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके डेमोज रहेंगे। मैं आज से आप लोगों के डेमो लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दूंगा, आज या कल से डेमो लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ताकि इन केस अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा हो अभी तक तो देख लेंगे सर, ठीक है? ओके, किसी को और कुछ पूछना मुझसे? पक्का? ठीक, चलो आज के लिए आज इतनी ही क्लास। बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर।